हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम्स। जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे वन बाय वन। एक वीडियो में तो सारे स्कीम्स कवर नहीं हो पाएंगे, इसको हम पार्ट में ये जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। काफ़ी दिनों बाद कोई नया वीडियो जो है आज पोस्ट होने वाला है सैटरडे। मैंने सोचा कि आज क्या है कि क्लास ख़त्म करने के बाद कि सैटरडे संडे को कुछ वीडियोस जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैं पोस्ट करने वाली हूँ। सो आप लोग जो है बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आप लोगों को कोई भी जो वीडियो है वो मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम में सबसे पहले हम देखते हैं महेंद्र कर्मा स्कीम। तो ये जो महेंद्र कर्मा स्कीम है, ये जो तेंदुपत्ता कलेक्टर्स है, मतलब कि जो ये तेंदुपत्ता संग्राहक होते हैं, इनके लिए ये स्कीम जो है वो लाई गई है। इस स्कीम की शुरुआत कब की गई है? 5 अगस्त 2020। सारे स्कीम्स का डेट कि ये कब शुरू हुआ है, उसके बाद इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और इसके जो प्रोविजंस है ये आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसको थोड़ा याद करने की भी कोशिश करेंगे। तो जैसे महेंद्र कर्मा, आपको पता है कि मतलब जो 15 अगस्त का टाइम होता है उस टाइम कुछ ना कुछ ज़रूर कुछ अच्छी घोषणा, 15 अगस्त हो गया या फिर 2 अक्टूबर हो गया, तो इस दिन कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स वगैरह जो स्टार्ट होती है। तो इसको ऐसे ही सोचिएगा कि 15 अगस्त तो नहीं है, ये 5 अगस्त है, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। इसके अंतर्गत कौन होगा? जिनका भी रजिस्टर्ड है, मतलब कि ऐसे तेंदुपत्ता जो कलेक्टर्स हैं जो कि मतलब रजिस्टर्ड है, तो वो इसके लिए मतलब इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अंतर्गत टारगेट जो है वो 12.50 लाख, इसको क्या बोलते हैं, लाख यहाँ पे नहीं लिखा हो, उसको याद कर लीजिएगा कि ये 12.50 लाख, इसको आपको याद रखना है। उसके अंतर्गत देखिए इसके बाद जो 50 ईयर्स, ठीक है, 50 ईयर्स से अगर पहले किसी का अगर डेथ होता है या फिर वो विकलांग हो जाते हैं तो उसके लिए अलग है, और अगर वो 50 प्लस हैं तो उनके लिए अलग है। तो 50 के लिए देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, तो इसमें आपको याद करने में दिक्कत नहीं जाएगी, सब में 2-2 लाख रहेगा। लेकिन अगर वो क्या है ऑर्थोपेडिकली, मतलब कि थोड़ा क्या है मतलब कि आंशिक तौर पे विकलांग हुए तो ये क्या बोलते हैं 1 लाख हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि सभी के लिए 2-2 लाख, कि अगर जैसे जनरल डेथ मतलब नॉर्मली डेथ हो गई तो 2 लाख। उसके बाद अगर मान लो एक्सीडेंटल डेथ हुआ है, कुछ अचानक से एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के कारण जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो 2 लाख। उसके बाद अगर कम्प्लीटली डिसेबल्ड मतलब कि जैसे मान लो किसी की कुछ एक्सीडेंट हो गई, एक्सीडेंट होने के बाद क्या उनके पैर को कट ही करना पड़ गया, मतलब वो अब कुछ कर ही नहीं सकते, तो क्या है ये बहुत ही मतलब एक तरह से मृत्यु जैसा ही दंड है ये। तो ऐसा मतलब क्या है, डेथ के समान ही है। तो इसलिए इसमें भी देखो 2-2 लाख, तो ऐसे करके आपको इसको याद रखना है। अब अगर 50 से प्लस हो गए, 50 से प्लस होने के बाद क्या हो जाता है कि बॉडी थोड़ी वीक ही हो जाती है, तो इसको ऐसे करके फिर आप याद रख सकते हैं 30, 75 ऐसे इसी सीक्वेंस में कि 30 अगर जनरल डेथ है, तो उसके बाद अगर एक्सीडेंट है या फिर कम्प्लीटली डिसेबल्ड हो गए हैं तो इसमें 75, और उसके बाद लास्ट वाले में क्या हो जाएगा 37500। तो इस तरह से आप इस स्कीम के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उसको आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट स्कीम को देखते हैं। नेक्स्ट स्कीम है ये दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कि अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा था, आप लोगों ने इस पे फोटो भी देखी होगी इसकी गाड़ी की जो थी। तो देखिए ये स्कीम जो है कब है, 1 नवंबर को शुरू हुई है। 1 नवंबर, तो उसको आप कैसे याद रख सकते हैं, जैसे कि 15 अगस्त को कुछ ना कुछ जनरली अनाउंसमेंट हो जाता है, उसके बाद 1 नवंबर जो है राज्य स्थापना दिवस, उस दिन भी कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट जो है वो हो जाता है। तो यानी कि ये इसको सोचिए कि नवंबर मंथ का है, 19 नवंबर का ये है। इसको जिस दिन इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन था उस दिन इसको रिलीज़ किया गया था, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी। तो उसमें क्या है कि जो महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, उनके लिए यहाँ पे मेडिकल सुविधा जो है उपलब्ध कराई जा रही है। उसके बाद ये चीज़ याद रखिएगा कि ये मतलब बहुत अलग, मतलब डिफरेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो लगाया गया है। और ये जो है शहरी स्लम योजना, आपको पता है पिछले साल ये 2 अक्टूबर को ये स्कीम आई थी, ठीक है, तो उसी के तहत ये चिकित्सा व्यवस्था जो है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रदान की जा रही है। तो अभी एट प्रेजेंट ये रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, ये 3 नगर निगम में ये स्टार्ट हुआ है, ये चल रहा है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे वन मितान योजना, ठीक है, इंदिरा वन मितान योजना। तो इसको कब शुरू किया गया है, ठीक है, ये भी अगस्त, मोस्टली आप देखेंगे तो अगस्त में और नवंबर में, जुलाई में, तो ऐसे आपको बस थोड़ा सा अंदाज़ा रखना है कि कब कौन सी स्कीम जो है वो शुरू हुई है। तो इसके बाद देखिए इंदिरा वन मितान योजना, इसको आप कैसे याद रखोगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि जैसे जो वन में रहते हैं उन लोगों को थोड़ा इनकरेज करेंगे, उन लोगों के लिए ऐसे ग्रुप बनाएंगे और उनको क्या है कि सेल्फ रिलायंट, मतलब कि आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाएगी इसमें। तो देखिए जैसे लगभग 19 लाख फैमिली को ऐसा मतलब टारगेट किया गया कि इनके थ्रू मतलब इनको क्या है ग्रुप्स बनाने में, और इनको थोड़ा सा सिखाएंगे, बताएंगे कैसे वनोपज को जो है वो कलेक्ट करना है, कैसे मैनेज करना है, उसके बाद उसको बेचना कैसे, ये सब क्या है कि उनको
इसमें सिखाया जाएगा। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो आप याद रखिएगा, वन मितान योजना। इसके बाद नेक्स्ट स्कीम है चिराग परियोजना। चिराग परियोजना है, इसमें जो बस्तर डिवीजन के अंतर्गत 7 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, उनके 13 विकास खंडों को चुना गया है और एक मुंगेली डिस्ट्रिक्ट से लिया गया है, यानी टोटल ये जो 14 डेवलपमेंट ब्लॉक्स है, विकास खंड है, यहाँ पे ये योजना जो है चलाई जाएगी, चिराग प्रोजेक्ट। तो उसको क्या है कि जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किया जाएगा, इसके तहत एग्रीकल्चर जो है उसमें अच्छा विकास किया जाएगा। और इसका जो मेन पर्पस है, मतलब कि जो किसान है उनकी आय को बढ़ाना है। तो इसका पर्पस बिल्कुल अच्छे से आप लोग याद रखना। और इसके लिए जो फंड है वो वर्ल्ड बैंक इसके लिए फंड जो है प्रोवाइड कर रहा है। टोटल इसके लिए फंड भी आपको याद रखना है 1036 करोड़। ठीक है, चिराग परियोजना किससे रिलेटेड है? ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट स्कीम है लोन वारंट टू कैंपेन। इसके तहत क्या होने वाला है? वारंट से आप सोचना कि यानी कि जैसे जो नक्सलाइट होते हैं, ठीक है, नक्सलाइट को एनकरेज किया जा रहा है कि वो लोग अपना मतलब ये सब छोड़ करके कुछ और रोजगार जो है वो करे। तो इसके लिए क्या है, जगह जगह उनके जो पोस्टर्स है वो चिपकाए जाएंगे। तो जो लोग भी आत्मसमर्पण करना चाहते हैं वो लोग क्या है कि आकर के सरेंडर कर दें, फिर उनको जो भी उनका मनचाहा जो भी उनका एम्प्लॉयमेंट है वो उनको करने दिया जाएगा। तो ये इसके तहत है। लोन वारंटू का मतलब ही होता है होम कमिंग, यानी कि घर वापसी। तो ये कैंपेन जो है वो नक्सलाइट के लिए चलाया जा रहा है, ताकि जो बस्तर में नक्सलाइट है वो क्या है कि थोड़ा सा उनका चेंज हो जाए, कि वो कुछ एम्प्लॉयमेंट फिर करने लगे। इस तरह से उनको थोड़ा रिवॉर्ड जो है वो किया जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे है रामायण सर्किट स्कीम। तो ये जो स्कीम है ये स्वदेश दर्शन योजना के तहत ये स्कीम जो है चलाई जा रही है। तो जो 10 स्टेट हैं, ठीक है, अभी हम देखेंगे कौन कौन से स्टेट्स हैं। तो उनके तहत ये जो 15 प्लेसेस है उनको चुना गया है और इनको थोड़ा सा डेवलप किया जाएगा। यहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पे बढ़ाई जाएगी। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है, ये जो 15 प्लेसेस है वो कौन कौन से हैं। तो ये कुछ इस तरह के हैं। तो इसमें आपको लगभग सारे प्लेसेस जो है आप लोगों को इजीली याद हो जाएंगे, लेकिन मेनली छत्तीसगढ़ वाला याद रखिएगा कि इसके तहत इसमें जगदलपुर को चुना गया है। जैसे आप देखेंगे तो महेंद्रगिरी गिरी जो है उड़ीसा, मध्य प्रदेश का चित्रकूट, ये सब क्या बहुत फेमस है। कर्नाटक हम्पी, महाराष्ट्र, ठीक है, शिरडी के पास नासिक, नागपुर। तो इस तरह से आप इसको एक एक बार रीड करेंगे तो याद रहेगा। तो बाकी सबको याद रखे नहीं रखें, आप छत्तीसगढ़ का बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, जगदलपुर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल। ठीक है, काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कितने स्कूल खोलने के लिए फर्स्ट फेज में बोला गया? तो 52। ठीक है, 52 इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल को थोड़ा प्रमोट करना, बेटर एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में देना। तो ये भी क्या है, स्टेट जिस दिन, ठीक है, स्टेट जो फाउंडेशन डे है, निर्माण दिवस है, मतलब कि 1 नवंबर को ही इसको शुरू किया गया है। तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। इन्होंने एजुकेशन फील्ड में काफ़ी अच्छा काम किया है। ये रामकृष्ण मिशन, ठीक है, विवेकानंद वाले जो ये रामकृष्ण मिशन है उससे भी ये संबंधित थे। उसके बाद एक चीज़ और याद रखिएगा कि इनका जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? ये रायपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। तो इसको भी आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मांझी स्कीम। तो मांझी स्कीम क्या है कि मतलब जैसे बहुत दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे क्या है कि हॉस्पिटल सुविधा उतनी नहीं है, तो अचानक से जैसे कभी ज़रूरत पड़ी तो क्या है, 2 व्हीलर्स की सुविधा की, ताकि 2 व्हीलर से अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उनको हॉस्पिटल तक जो है वो ले जाया जा सके। तो मांझी स्कीम जो है बस्तर डिस्ट्रिक्ट, इसको याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ये तो क्या है, मोस्ट फेमस स्कीम है। इसको तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि कब शुरू हुआ है। तो 21 मई 2020। ये जो राजीव गांधी है, उसके बाद ये क्या बोलते हैं, गोधन न्याय योजना। ये दोनों योजना क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो मेन क्या बोलना चाहिए, उद्देश्य क्या है कि किसानों को उनकी क्रॉप के बदले क्या है कि प्रॉपर उनको प्राइस जो है वो मिलना चाहिए। तो इसका जो बेनिफिट ऑफ स्कीम कौन ले सकते हैं? जो लोग भी किसान है, मतलब कि ये धान मक्का ये सब जो उगाते हैं, ठीक है, जिनके भी धान को मतलब खरीद रहे हैं, तो वो लोग इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। उसके बाद इसके लिए क्या है, कमिटीज़ जो क्या बोलते हैं, मुख्य सचिव है, उनके मतलब अध्यक्षता में कई सारी कमिटीज जो है इसके लिए बनाई गई है। उसके बाद देखते हैं इसके लिए जो अमाउंट असाइन किया गया है कितना है, 5750, यानी 5750 करोड़ रुपए इसके लिए अलॉट किया गया है, जिससे कि उनको मतलब कि बांटा जाएगा। तो आपको मेनली जो है वो उसका अच्छे से याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, धान का। ठीक है, धान का जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो धान का आपको पता है कि जो नॉर्मल धान है उसका जो अभी एमएसपी अभी तो नेक्स्ट ईयर का भी आ गया 2021 का, लेकिन जो पुराना था मतलब कि पिछले साल का जो ये एमएसपी है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो वो 1815 था। ठीक है, 1815 सिंपल वाले का। तो इसको क्या है 2500 में खरीदा गया। 2500 में इतना तो क्या है उसका डिसाइडेड था, लेकिन जितना अमाउंट बच गया मतलब 685, ये क्या है
एक्स्ट्रा अमाउंट है, तो वो इनको राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत उनको 4 इंस्टॉलमेंट में बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जो है वो दिया जा रहा है। तो इसके तहत कितने लाख रजिस्टर्ड है, मतलब कितने किसानों को ये दे रहे हैं, तो 19 लाख। ये डाटा भी बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद ये जो क्रशिंग ईयर है, ठीक है, 1920, तो इसमें जो क्या बोलना चाहिए, शुगर केन है, ठीक है, गन्ना वाला है, तो उसको भी याद रखिएगा 355, ठीक है, 355। तो इसका जो बेनिफिशियरी है कितना, इसके लिए टोटल जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ फार्मर्स, इसको भी याद रखिएगा 763, और ये 34,637 ये फार्मर्स को दिया जा रहा है। तो इतना आप लोग इन दोनों ही डाटास के बारे में याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोधन न्याय योजना, ठीक है। गोधन न्याय योजना जो था ये कब शुरू हुआ था, तो ये 20 जुलाई हरेली के दिन, ये तो आप सभी को पता ही है, अभी रिसेंटली एग्जाम में आया भी था। उसके बाद इसमें जो है पहला छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट है जो कि मतलब कि गोबर की खरीदी जो है वो कर रहा है। तो ये चीज़ भी याद रखना है आप लोगों को। गोबर का जो रेट है वो कितना है, 2 रुपीज़ पर केजी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इससे वही वर्मी कंपोस्ट जो है वो बनाया जाएगा। तो पहले इसका रेट जो था वो 8 रुपीज़ था, अभी इसका क्या है 10 रुपीज़ है। तो ये चीज़ अच्छे से याद रखना आप लोग कि मतलब ये जो गोबर की खरीदी जो है वो की जा रही है, और ये राजीव गांधी न्याय योजना के तहत ये योजना जो है वो लाई गई है। तो पहला पॉइंट तो ये हरेली के दिन शुरू हुआ है। गोबर, छत्तीसगढ़ पहला राज्य जहाँ पे गोबर जो है वो खरीदा जा रहा है। उसके बाद ये जो गोबर का रेट है वो 2 रुपीज़ पर केजी, उसके बाद 10 रुपीज़ वर्मी कंपोस्ट का ये रेट है, इसको आप लोगों को याद रखना है। ये जो गोधन न्याय योजना है ये काफ़ी मतलब कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मतलब कि आप समझ सकते हैं जो पशुपालक है उनकी आय को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग को ये प्रमोट करेगा, ठीक है, मैन्योर बनाने से। उसके बाद इसके जो सेल्स है वो अदर उसमें भी किया जा सकता है, अदर स्टेट में। तो कुल मिलाकर के ये सारे इसके फायदे हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट, ठीक है, इसको हिंदी में अगर आप देखेंगे तो ये शौर्य पदक, ठीक है, शौर्य पदक जो पुलिस है उनको क्या है कि थोड़ा सा एनकरेज करने के लिए, जिन लोगों ने भी नक्सलवाद से लड़ने के लिए और जिस भी ऐसे अदर काम में भी जिन्होंने अपनी शौर्यता दिखाई है, उन लोगों को सम्मानित करने के लिए ये योजना जो है वो चलाई जा रही है। तो इसके अंतर्गत इस साल जो है मतलब कि 7 पुलिस वालों को ये अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव मॉडल ग्राम पंचायत योजना। तो ये योजना किस पर बेस्ड है, इसके तहत क्या होगा कि मतलब जैसे मनरेगा का जो वर्क है, ये सब जो डॉक्यूमेंट है उससे क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो बनी रहेगी। तो इसमें टारगेट रखा गया है कि 84 ग्राम पंचायत को एक मॉडल की तरह जो है बनाया जाएगा। ये जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, तो हर एक जिले से 3 ग्राम पंचायत को वो चुनेंगे। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत आप लोग देख लीजिए, सारा कुछ क्या है नोट्स में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत जो ग्राम पंचायत के पर्सनल, मतलब ग्राम पंचायत के कर्मचारी हैं, उनको रेगुलरली मॉनिटर करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, ठीक है, जो भी, ताकि वो लोग अपना काम जो है वो सही से करें। और उनको सिखाने के लिए तरह तरह के मतलब कि वो वर्कशॉप वगैरह भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा ताकि वो लोग अपना काम ढंग से करें। तो इसका जो मेन ये गुड गवर्नेंस वाले का क्या है कि ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो बनी रहे, ठीक है, कि मतलब जो मनरेगा का जो भी वर्क है या फिर डॉक्यूमेंट है उन पे ट्रांसपेरेंसी जो है वो बनी रहे। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे समर्पण योजना। समर्पण योजना इसमें क्या है कि जो पुलिस है, पुलिस वो जो सीनियर सिटीजन होते हैं, मतलब कि 60+ के जो एज के लोग हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और उनसे उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सुनेंगे। और ये जो है सीनियर सिटीजन के लिए ये योजना लागू की गई है ताकि उनकी हेल्प की जा सके। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा ये जो योजना है वो लाई गई है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे राजीव युवा मितान क्लब। तो आपको पता है कि ये जो क्लब बन रहा है, तो ये मतलब कि ठीक है जनवरी में लाया गया, 14 जनवरी 2020। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वही है कि जो युवा हैं, ठीक है, उनका क्लब बनाना, उनको क्या है बहुत सारी एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें उनको कराया जाएगा, उनको प्रमोट किया जाएगा ताकि वो देश के प्रोग्रेस में क्या है रोल निभाए। तो ये जो मितान क्लब है, तो इनको पर मंथ 10,000 का मतलब कि वो दिया जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो ये भी याद रखिएगा युवा मितान क्लब योजना ये किस लिए, मतलब ये किससे रिलेटेड है। उसके बाद देखिए खूबचंद बघेल, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको याद रखिएगा, खूबचंद बघेल योजना। तो ये पिछले साल मतलब कि वही 1 जनवरी 2020 को लाया गया था। तो इसके अंतर्गत सारे जो राशन कार्ड धारी हैं, ठीक है, जो विथ आधार कार्ड, तो ये आधार कार्ड तो एकदम ही ज़रूरी है, तो उन लोगों को 5 लाख से 20 लाख तक का इसमें हेल्थ असिस्टेंट, मतलब कि स्वास्थ्य सहायता जो है वो प्रदान की जाती है। तो इसमें देखिए 3 पॉइंट्स मेन है कि जो प्रायोरिटी मतलब कि प्राथमिकता और अंत्योदय राशन कार्ड वाले हैं, तो उनको 5 लाख तक का मिलेगा।
अदर जो इसके अलावा है, मतलब जो भी एक्स्ट्रा है, अगर जिसके पास सामान नहीं है जो भी है, तो उनको 50,000 तक का मिलेगा। और अगर एकदम कुछ स्पेशल कंडीशन है तब उनको 20 लाख तक का मिलेगा। तो इसको याद रखिएगा, ये खूबचंद बघेल बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं, आगे कुछ और गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये पार्ट 1 है, आगे जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम बाकी की गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर करेंगे। सो इस वीडियो को अभी जस्ट मैं पोस्ट कर दूंगी। आज सैटरडे है, सैटरडे नाइट। उसके बाद जो कल सुबह आप लोगों को एक वीडियो मिलेगी जिसमें कि हम पढ़ें, मतलब कि वो उससे रिलेटेड है, फेमस पर्सनैलिटी इन छत्तीसगढ़। जो भी पिछले साल चर्चा में रहे हैं 2020 में, उन पर्सन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो वीडियो जो है वो कल मॉर्निंग में मैं पोस्ट करूँगी। ये वीडियो अभी जस्ट पोस्ट होगा। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट डे या फिर जब भी मुझे टाइम मिलेगा वो मैं आगे पोस्ट करूँगी। सो इतना ही अपडेट था वीडियोस को लेकर के। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं आप सभी को, ठीक है, यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय।